चलिए सबसे पहले तो एक ये न्यूज है आप लोगों के लिए कि मंडे से आपकी जो क्लास होगी वो ऐप पे होगी। यूट्यूब पर आपकी क्लास जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, जो एमसीक्यू क्लास भी थी ये भी ऐप पर हुआ करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है यूनिट 1 का। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि ईट राइट चैलेंज का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, यानी व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईट राइट चैलेंजेस। पहला ऑप्शन है फास्ट फूड संस्कृति को बढ़ावा देना। सेकंड ऑप्शन है सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन तक पहुंच को प्रोत्साहित करना। ठीक है, यानी लोगों को प्रोत्साहन देना कि वो क्या करें, स्वच्छ, टिकाऊ और भोजन जो है उसका यूज करें। थर्ड ऑप्शन है कि खाद्य कीमतों को कम करना, यानी कि फूड प्राइस है उनको कम करना। लास्ट ऑप्शन है खाद्य बर्बादी को कम करना। ठीक है, फूड जो वेस्टेड है, ठीक है, तो खाद्य बर्बादी को कम करना। चलिए बताइए, ईट राइट चैलेंज जो है, ठीक है, 2018 में आया था फसाई द्वारा, तो इसका उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हाँ जी, नमस्ते राधू जी। ठीक है, मंडे से आपकी क्लास ऐप पे लगने लगेगी अब। ठीक है, मंडे से यूट्यूब पर बंद हो जाएगी। चलिए, तो क्या बताया पहले का आंसर, क्रिएटिव प्रिंस ने बी, राधू ने बी। चलिए देखते हैं बी क्या है। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, सही बताया, क्योंकि फास्ट फूड संस्कृति को बढ़ावा देना तो इसका उद्देश्य है नहीं, क्योंकि फास्ट फूड जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन तक पहुंच को प्रोत्साहित करना। ठीक है, और ये कीमतों को कम करना और खाद्य बर्बादी को कम करना, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं, तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए, तो ईट राइट जो चैलेंज है इसका उद्देश्य क्या था, जो सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन की ओर लोगों को प्रोत्साहित करना ताकि पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार हो सके, यानी न्यूट्रिशन और जो फूड सिक्योरिटी है, ठीक है, उसमें क्या, उसमें उसको इम्प्रूव करना मेनली इसका उद्देश्य है। ठीक है, सुधार हो सके। प्रश्न नंबर सेकंड क्या है कि भारत में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी आम चुनौतियों में से कौन सी है। ठीक है, यानी कि जो चैलेंजेस है फूड सिक्योरिटी से संबंधित, उसमें सबसे अहम चुनौती क्या है। ठीक है, जुड़ी जो चुनौती है, चैलेंजेस क्या है। पहला ऑप्शन है उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता की कमी, लोगों में अवेयरनेस नहीं है इतनी। ठीक है, खाद्य सुरक्षा को लेकर। थर्ड ऑप्शन है जैविक खाद्य पदार्थों का उपयोग, यानी जो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट है उनका यूज। लास्ट ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा कानूनों का अत्यधिक विनियमन। ठीक है, यानी ओवर रेगुलेशन ऑफ फूड सेफ्टी लॉ। तो बताइए भारत में जो खाद्य सुरक्षा है, ठीक है, यानी फूड सेफ्टी है, उससे जुड़े एक जो आम चुनौती है, चैलेंजेस है, वो क्या है। ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी और डी। बताइए प्रश्न नंबर सेकंड। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला है उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग। ये कोई चुनौती चैलेंजेस तो है ही नहीं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता की कमी। ठीक है, राइट है ये। तो जैविक खाद्य पदार्थों का उपयोग, ये भी रॉन्ग है।